तीन लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिरेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड थोड़ी सी खुर्च लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमन चालू हो गई है। आज दिनांक 18 मार्च को सुबह 1 बजे यह सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस अवपतन कारण से इंजन के साथ 4 कोच भी डिरेल हो गए और लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी इंजरी नहीं हुई। और हमारे जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो तुरंत साइट पर पहुंच गए हैं। हमारा दुर्घटना राहत गाड़ी जो है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। जो प्रभावित कोचों को छोड़ करके बाकी कोच को हमने पीछे लिया है और जो हमारा डाउन ट्रैक है वो फिट दे दिया गया है। सुबह अभी 7:15 बजे जो यही गाड़ी जो गाड़ी संख्या 12548 थी, इसको हमने डाउन ट्रैक पे दोरई से हमने इसको रवाना कर दिया है। इसी तरह अब ट्रैक को अभी जो है हमने फिटनेस कर रहे हैं और जो गाड़ियों का संचालन है अब हमारा नॉर्मल होने वाला है और जो गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं उनको हम एक एक करके रवाना करेंगे। इस घटना के कारण से हमने 6 गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया है। गाड़ी संख्या 12065, गाड़ी संख्या 22987, गाड़ी संख्या 09605, गाड़ी संख्या 09639, गाड़ी संख्या 19735 और 19736। इसके अलावा हमने अजमेर स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी रखी है 014524299642। यात्री या उनके परिजन जो गाड़ियों का जो डाइवर्जन हुआ है या जो कैंसिलेशन हुआ है इसकी पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। और हमारा जो पूरा ध्यान है इस घटना पर है कि कैसे जो है ये घटना हुई है, इसकी जांच भी की जा रही है। और हमारा रेलवे का पूरा ध्येय है कि सुरक्षा को हम सेफ्टी को हम पूरे सर्वोपरि मानते हुए इसकी पूरी घटना की जांच करा रहे हैं और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम एक्शन प्लान भी बना रहे हैं।